हमारे किडनी का जॉब क्या है? टू रिमूव द टॉक्सिसिटी फ्रॉम द बॉडी. सो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नेचर्स किडनी. इट इज नेचर्स. एंड अनदर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज है, और ये ट्री और एक बाहर में हम लोग जो ट्री देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है. द ट्रीज इन दिस रीजन, द वेजिटेशन इन दिस रीजन, दे आर एब्जॉर्बिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड. So it is helping in what? Reducing greenhouse gas. लिखेंगे reducing what? Greenhouse gas. In the bracket, which one? Carbon sequestration. Carbon sequestration. Understood it? Clear? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है. एंड अदर थिंग्स वी हैव आल्सो डिस्कस्ड यस्टरडे. नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई सेड ये वाटर मैनेजमेंट का भी रोल करता है. कल मैंने बात किया. इट इज, आई सेड दैट व्हेन द फ्लड विल कम, देन इट एब्जॉर्ब्स द फ्लड वाटर इनसाइड. इट एक्ट एज एन स्पॉन्ज. इट एक्ट एज एन व्हाट? स्पॉन्ज की तरह पानी को सोख लेगा. इन द केस ऑफ व्हाट? फ्लड. इसीलिए फ्लड वाटर को किधर डाइवर्ट किया जाता है? टुवर्ड्स द वेटलैंड. एंड इट एक्ट एज एन, व्हाट आई सेड, दैट डिस्चार्जिंग वाटर ड्यूरिंग द ड्राउट कंडीशन. तो ये सबसे बेस्ट वाटर मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है. जरूरत है तो पानी देगा, जरूरत नहीं है तो पानी को, यस और नॉट, द बेस्ट वाटर मैनेजमेंट वी कैन बी एबल टू से. हम लोगों ने रिक्रिएशनल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हमने देखा. Which are the aspects we have been able to see? Recreational and economic aspects. And we have also been able to see which one? Yes, tell me. उसके ड्रॉट जब कभी रहेगा तो पानी को नीचे से देगा, yes or not? और जब फ्लड आएगा तो वाटर इट इज कमिंग. तो इसका मतलब सम ऑफ द सेडिमेंट्स इज स्टॉप्ड बाय whom? It is making the soil to be also fertile. So many things yesterday we have seen. नेक्स्ट वन आई सेड, तो इसका मतलब है कि इट इज मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर, यस और नॉट. और इसीलिए वी हैव रामसार कन्वेंशन हैज गिवन अस हाउ मेनी? 26 वेटलैंड. अंडरस्टूड? हाउ मेनी वेटलैंड्स? 26. और लिखेंगे द नेक्स्ट वन, इट इज, आई सेड दैट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड. विच रिकॉर्ड? MONTRUX. Which one I said that? Montreux record. I said that आज के डेट में क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. विच व्हाट इज टेकिंग प्लेस? टेक्नोलॉजिकल पॉल्यूशन. और इसके वजह से क्या हो रहा है? दिस वेटलैंड्स आर लूजिंग देयर कैरेक्टर. और उसको क्या बोलेंगे? लूजिंग देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर. यस और नॉट? So they are losing or occurred or occurring or about to occur. तो लिखेंगे Montreux record talk about all those Ramsar wetlands, all those Ramsar wetlands which are facing the change of ecological character, which are facing the change of due to technological development, due to pollution and other development aspects. And other development aspects. Clear? और अकॉर्डिंग टू लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. हाउ मेनी, हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर हम लोगों ने देखा हुआ है वेटलैंड्स. एंड उसमें से वेटलैंड, विच वन वेटलैंड? लोकटक एंड केवलादेव. Which are the two has been considered
The facing the changing of ecological character according to the Montreux record. लोकटक लेक इन मणिपुर एंड केवलादेव लिख लेंगे. According to Montreux record, Loktak Lake in Manipur and Keoladev in Rajasthan are facing this problem. Loktak and Keoladev. Is it clear to you? So we have seen which one? Ramsar Convention and Montreux record. Clear? The next one, I said that Washington, which one I said that? The answer Bonn Convention. Washington Convention. Clear? Stockholm Convention. Then Basel Convention. Which convention I said that? Rotterdam Convention. Minamata Convention. Is it clear? And then one word that we have to see, it is what? Global Environment Facility. और ये ध्यान में रखेंगे, इट इज इन अ वर्ल्ड बैंक लाइक. ये क्या है? जैसे वर्ल्ड बैंक गिव्स लोन्स फॉर द व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. एशियन डेवलपमेंट बैंक गिव्स लोन फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. सिमिलरली, हु गिव्स लोन फॉर दिस? एनवायरमेंट. Global Environment Facility. Which one? Global Environment. Just आप याद करेंगे. यस, मैंने क्या बोला? एक बॉर्न बच्चा है, निकलते ही कपड़ा वॉश करने लग गया. एक बॉर्न बच्चा क्या किया? निकलते ही कपड़ा वॉश करने लगा, और वॉश किए कपड़े का बहुत सारा स्टॉक है. बॉर्न, वॉशिंगटन, Stockholm. Can you remember? Bonn, Washington. और उसके बाद अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है बस में. यस सर, बस में बैठा. एंड देयर आफ्टर ही इज गोइंग टुवर्ड्स, पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर डैम. पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर, और डैम के बाद पहुंच गया अपने स्कूल में. उसका नाम है मीना माता. क्या नाम है? कैन यू रिमेंबर? सो विच आर द कन्वेंशन आई सेड दैट? टेल मी. Bonn, Washington, Stockholm, Basel. बस दिमाग में स्टोर करना है. I said that which one? Bonn, दिख रहा है? Washington, Stockholm, Basel Convention. Yes, tell me. Rotterdam, Minamata Convention. It is clear? तो Bonn Convention, if we can be able to see, it is what for? Convention on Conservation of, कल भी समझाया था मैंने, which? Migratory species of wild animals. क्या है? Which migratory species? Yes.
लिसन मी, वाइल्ड एनिमल्स, और ये वाइल्ड एनिमल्स कौन से? टेल मी। टेरेस्ट्रियल, और कौन कौन कल बताया था? एवियन, that is I said that birds, and I said that marines. So convention of conservation of which species? Migratory species. Only 2-3 lines में सारे convention खत्म हो जाएंगे, 2 to 3 lines. Which are that we have seen? Is tell me first. Bonn convention किसके लिए? Convention for the conservation of which? Migratory species, and which one? Terrestrial, avian, और हमने किसके बारे में बात किया था कल? Elephant. Yes, याद हो? Yes. Thereafter we are coming for Washington. लिखेंगे Convention on International Trade, Convention on International Trade, Convention on International Trade of Endangered Species, Convention on International Trade of Endangered Sites. What I said that? Sites. Convention on International Trade of Washington. Yes, एक साइट आपने देखा है, उस साइट में क्या दिख रहा है आपको? वॉश करता हुआ बच्चा. Can you remember? Sites. Convention on, और मैंने बताया था born बच्चा क्या करता है? womb से migrate करता है, womb से migrate into the world. So you can remember migratory. So it is a convention on conservation of what? Of wild animals, that is terrestrial, birds, avians, and which one? Marine. Understood it? And Washington Convention किसके लिए? Convention on International Trade of Endangered Species. तो ये अपने आप ही क्लियर है कि हमें endangered species का क्या करना है? International trade नहीं करना. Otherwise जहां से किया जा रहा है तो they can be, if the species is already I said vulnerable or endangered, or what I said that critically endangered, it will create the problem on the site where it is, from where it is exported. So it will create problem. So it is I said that sites. Next one, which I said that Washington के बाद क्या था? Stockholm. Stockholm Convention. Which one? और हमारे यहाँ स्टॉक किसका लोग रखते हैं? DDT, एंडोसल्फान, मीन्स ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. विच वन? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक. किसका स्टॉक रखा हुआ है? सो स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए? टेल मी. परसिस्टेंट Can you remember? I said that what? Bonn Convention. Tell me first. Convention on Conservation of Migratory Species. Thereafter I said that Washington sites. Was कर रहा बच्चा site दिखा. Site means what? CITES. Convention on International Trade of Endangered. जब आप प्री में लिख रहे हो कभी तो टिक लगाने का काम आएगा. मेंस में आप जब भी किसी इंडेंजर्ड स्पेसीज की बात करेंगे तो तुरंत इसको मेंशन करेंगे आप, एंड माइग्रेशन के केस में इसको मेंशन करेंगे. एंड दैट इज आई सेड दैट ऑर्गेनिक. यदि हम लोग आज भी DDT ले रहे हैं तो ये हमारा इंडिया का रोल है कि व्हाई ही इज टेकिंग DDT फ्रॉम व्हाट? यूनाइटेड स्टेट्स. तो इंडिया इज एक्सेप्टिंग एंड समबडी समटाइम्स इंडिया इज बैनिंग एंड समटाइम्स इंडिया इज एक्सेप्टिंग. सो किस और कुछ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को क्या कर देगा? बैन. कुछ को नहीं कर देगा. एंडोसल्फान, यू नो दैट एक प्रकार का इंजेक्शन दिया जाता था, एंड स्पेशली किसमें? कैटल्स में, बोवाइन एनिमल्स, पेन किलर.
और जब when the bovine animals dies, then who wins? Vultures और डाइक्लोफेनाक एंडोसल्फान दोनों है. डाइक्लोफेनाक और एंडोसल्फान इज आल्सो देयर. क्या हुआ? कैल्शियम उसमें भी है, फर्टिलाइजर को डालते हैं, लेकिन एंडोसल्फान को भी यूटिलाइज किया गया है मिल्क मोड पे. एंड दोनों ही डाइक्लोफेनाक एंड एंडोसल्फान इज कॉजिंग व्हाट आई सेड दैट बायोमैग्निफिकेशन, और उसकी वजह से vultures, kites and all are causing, I said that, death and their population is disturbing. So which are I said that? तो किस पे अभी DDT पे क्या लगाया गया? बैन. एंडोसल्फान, डाइक्लोफेनाक, on these things we have been banned. They are the 12 persistent organic pollutant. 12. How many? So which are the convention we have seen? Tell me. हमने क्या बोला? एक बॉर्न बच्चा क्या कर रहा है? वॉश कर रहा है, और क्या स्टॉक कपड़ा. उसके बाद वो कहाँ गया? बस में बैठकर डैम से क्रॉस करते हुए बैसल कन्वेंशन. विच वन आई सेड दैट? विच कन्वेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट? बस से हमेशा आपने देखा होगा हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इज व्हाट आई सेड दैट मूविंग ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट फ्रॉम व्हाट आई सेड दैट टू पाकिस्तान. प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ नहीं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैसल कन्वेंशन? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल्स. ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस ट्रांस बाउंड्री movement of hazardous waste and disposal. ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट. और ये कौन कर रहा है? हु इज डूइंग? डेवलप्ड कंट्रीज. और किस कंट्रीज में हो रहा है? Can I say that it is toxic colonialism? Trans-boundary movement of what? मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट. कैन यू रिमेंबर? बस से हम लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान इंडिया से ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट. कैन यू रिमेंबर? फर्स्ट क्या था हमारा? बॉर्न कन्वेंशन. बॉर्न कन्वेंशन में हमने क्या देखा? यस, बॉर्न होते हुए माइग्रेट. कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसिस. फिर उसके बाद हमने क्या बोला स्टेट में? वाशिंगटन. वॉश. यस, वॉश करते हुए एक बच्चे को देखा साइट पे. साइट्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइट्स? Convention on International Trade on Endangered Species. Thereafter we have been able to see Stockholm. Stock किसका है? Persistent organic pollutant. Yes or not? Thereafter we have been able to see yes Basel. And Basel Convention के लिए मैंने ब्लस से क्या कर रहे हैं? Trans boundary. I said next one is rotor. I said that it is related to rotor. What is the meaning of rotor? Yes, tell me. Rot का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ. Yes or not? Rotting. तो यहां पर क्या करना है? कंट्रोल ऑन द इंटरनेशनल मूवमेंट. कंट्रोल ऑन द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ केमिकल वेस्ट. जितने भी केमिकल वेस्ट हैं एंड हैजार्डस वेस्ट. आई सेड दैट कंट्रोल. अब कभी हम लोग लेना चाहें किसी चीज को तो हम लोग ले सकते हैं. इफ आई बैनिंग देन वी कैन नॉट टेक. कंट्रोल ऑन व्हाट आई सेड दैट